हाय फ्रेंड्स, मैं बलराम कुमार आपका अपना चैनल फ्यूचर मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन का पार्ट 4 लेकर आया हूं। और जो पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो देख लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। और ये पार्ट 3 लिखा हुआ है, मिस्टेक से पार्ट 4 होगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण में किरण आरेखों की बनावट। दर्पण में किरण आरेख की बनावट क्या है? कहता है गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट। पहला है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जब अगर किरण आपतित होता है तो अवतल दर्पण में क्या होगा कि फोकस से होकर जाती है और उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। चलिए इसको हम लोग चित्र समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। इसको इस अवतल दर्पण का उभरा हुआ भाग जो होता है वो रंजित किया हुआ रहता है, ठीक है। ये रंजित कर दिए। ये आपका बीच में जो होगा ये आपका ध्रुव हो जाएगा और ये आपका ध्रुव से ये आपका प्रधान अक्ष हो जाएगा, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष जिसको बोलते हैं। ये आपका वक्रता केंद्र होगा और ये आपका क्या होगा, फोकस फोकस हो जाएगा। तो आपको कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण, ये जाके पर आपतित किरण आपको दर्पण पर पड़ा तो ये जब प्रवर्तन होगा तो अवतल दर्पण में क्या होता है, ये फोकस से होकर निकलती है। ये जब प्रवर्तन होगा तो ये किससे होकर निकल जाएगा, फोकस से होकर निकल जाती है। ये देखिए आपतित किरण है, ये आपतित हुआ दर्पण पे, तो ये जब परावर्तन हुआ तो किससे होकर निकला, फोकस से होकर निकलती है। अब इसी से इस पर हम लम्ब डाल लेते हैं, अभिलम्ब अगर डालते हैं तो ये आपतित किरण और आपतन यहाँ जहाँ पे बिंदु होता है वो आपतन बिंदु कहलाता है। और अभिलम्ब के बीच जो कोण बनता है इसको हम आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से सूचित करते हैं। और परिवर्तित किरण और अभिलम्ब के बीच जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो हम लोग ये सीखे कि अवतल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण आता है तो दर्पण से परावर्तन होता है, किससे होकर, फोकस से होकर होता है। अब उत्तल दर्पण में कह रहा है क्या कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मान लिया जाए कि हम उत्तल दर्पण ले लेते हैं। ये उत्तल दर्पण है, इसको रंजित करते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, धंसा हुआ भाग को रंजित किया जाता है, इसको रंजित कर देते हैं। इसके बीच में ये आपका पी होगा, पोल ध्रुव। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वक्रता केंद्र होगा और ये आपका मान लिया जाए फोकस, ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर मान लिया जाए आपका, ये आपका प्रकाश इस पे गया पड़ा तो ये प्रवर्तन हो जाएगा। प्रवर्तन इस तरीका से होता है। अब ये प्रवर्तन हो गया तो अगर हम इसको पीछे की ओर अगर मिलाते हैं प्रवर्तन को, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रवर्तन होगा इस तरीका से होगा। तो अगर हम इसको पीछे की ओर मिलाते हैं तो कहाँ जाके मिला, फोकस पर। किस पे जाके मिलता है, फोकस पे जाके मिलता है। तो ये अब देखला के बाद अगर देखते हैं, कोई अगर व्यक्ति अगर देखेगा तो ये नहीं लग रहा है कि यहाँ से निकला और इससे निकल गया है। तो यही आपको हम लोग को पढ़ना था कि उत्तल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश पड़ता है तो परिवर्तन होता है तो एफ से आती हुई प्रतीत होता है। देखिए लग रहा है कि ई एफ से जा रहा है, किससे होके जा रहा है, एफ से होता हुआ जा रहा है। और इसको हम वक्रता केंद्र को ऐसे मिला सकते हैं। इसके अभिलम्ब जो हम लेंगे इस तरीका से, तो देखिए आपतित किरण और अभिलम्ब के बीच में जो कोण बनता है इसको हम आई बोलते हैं। और परिवर्तित किरण और
अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण बोलते हैं। तो ये हम लोग समझ गए कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण जब अवतल दर्पण में पड़ता है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकलता है, और उत्तल दर्पण में फोकस से होती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे फोकस की दिशा में आपतित किरण, यानी जब फोकस की दिशा में आपतित किरण होता है तब क्या होता है। तब आप ध्यान दें, कहता जब कोई किरण दर्पण के फोकस, जब कोई किरण दर्पण के फोकस F की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। यानी जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो जब वो परावर्तन होता है तो परावर्तन के बाद क्या होता है, वो मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। जैसे देखिएगा चित्र से हम लोग समझते हैं। मान लिया जाए ये आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, जिसको हम, ये आपका अवतल दर्पण हो गया जिसको हम रंजित कर दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका पोल हो गया, ध्रुव, जिसको P बोलते हैं। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, और ये आपका फोकस हो गया, ठीक है। तो कहता है जब कोई किरण दर्पण के फोकस से, किसके फोकस की दिशा में, तो यानी फोकस की दिशा में मान लीजिए आप कोई एक आपतित किरण लिए फोकस की दिशा में ये जा रहा है, ठीक है। कारण जब कोई किरण दर्पण के फोकस F की दिशा में आती है, F की दिशा से आई, तो वह परिवर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष, जब परिवर्तन होगा तब मुख्य अक्ष के समांतर क्या होता है, ये निकल जाती है। तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। अब देखिए अगर वक्रता केंद्र से हम इसको मिलाते हैं, ये अभिलंब लेते हैं, तो देखिए ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना आपतन कोण, ये आपतन कोण हो गया। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बना वो परावर्तन कोण, जिसको हम R सूचित करते हैं। तो हम लोग को ये पढ़ना है, देखना है कि जब कोई आपतित किरण फोकस की दिशा में आएगा तो वो जब परिवर्तन होगा तो किससे होकर निकलेगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। ये आपका अवतल दर्पण का हो गया। उत्तल दर्पण में देखते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। ये मान लिया उत्तल दर्पण है, इसको हम रंजित कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर बीच में हम ध्रुव ले लेते हैं। अब इससे मुख्य अक्ष के समांतर, सॉरी मुख्य अक्ष लेते हैं, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका क्या हो गया, C हो गया, और ये क्या हो गया, F हो गया, फोकस, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, परावर्तक सतह इस तरफ है तो इसी तरफ प्रकाश आएगा ना। तो अब देखिए अगर हम प्रकाश मान लिया जाए, ले लिए फोकस से, ठीक है, फोकस की दिशा में, यही ना फोकस है। अगर इसको हम डॉट डॉट से मिलाते हैं तो देखिए फोकस पे जाके मिलता है कि नहीं। तो अगर फोकस की दिशा में आती है आपतित किरण, तो जब ये परावर्तन होता है तो किससे, मुख्य अक्ष के समांतर क्या होता है, ये निकाल जाती है। जब कोई किरण फोकस की दिशा में आपतित होगा तो परावर्तन के बाद जब परिवर्तन होगा तो किससे होकर निकलेगा, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। अब देखिए इसको हम मिला लेते हैं वक्रता केंद्र से, ठीक है। अगर ऐसे लेते हैं तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसको आपतन कोण बोलते हैं, ये आपका आई हो जाएगा। और परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम R से सूचित करते हैं। चलिए, तो ये था हम लोग को अवतल दर्पण में, ये हो गया, और ये हो गया आपका उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट तीसरा नंबर में हम लोग पढ़ना है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो क्या कहता जब कोई किरण वक्रता केंद्र C की दिशा में दर्पण पर पड़ती है तो वह दर्पण पर लंबवत होती है। तो वह दर्पण पर क्या होती है, लंबवत होती है। तब परावर्तन के बाद वह किरण उसी पथ पर
लौट जाती है। क्या होता है? लौट जाती है। ध्यान दीजिएगा। यानी मान लिया जाए कि हम ये अवतल दर्पण ले लिए, ये आपका क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। ये आपका P हो गया, ये आपका C हो गया, और ये आपका, सॉरी रुक जाइए 1 मिनट, ये आपका C हो गया और ये आपका F हो गया। तो अब कह रहा है कि जो हम किरण लेंगे वो दर्पण पर वक्ता केंद्र की दिशा में आना चाहिए। तो मान लिया जाए ये किरण हम मान लेते हैं कि ये आपका किरण दर्पण पर पड़ा, आपतित किरण है, ये आपका पड़ा, किसके दिशा में पड़ रहा है? वक्ता केंद्र C की दिशा में। तो ये जो किरण पड़ा ये क्या होता है? दर्पण पर एक लंबवत होता है, और जब परावर्तन होता है, दर्पण से जब परावर्तन होगा तो फिर उसी पथ पर वापस लौट जाता है। यानी जब वक्ता केंद्र की दिशा में जब कोई आपतित किरण आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पे लौट जाता है। इसी प्रकार से हम उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। ये आपका मान लीजिए उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है, ठीक है। ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका वक्ता केंद्र हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ठीक है। अब वक्ता केंद्र की दिशा में थोड़ा दर्पण हम बड़ा कर लेते हैं। वक्ता केंद्र की दिशा में कोई किरण आ रहा है, ठीक है। मान लिया जाए ये आया, ये आपतित किरण वक्ता केंद्र की दिशा में, अगर हम इसको ले जाते हैं तो वक्ता केंद्र के सामने देखिए आ रहा है। तो ये आपतित किरण वक्ता केंद्र की दिशा में आता है, और जब दर्पण पर पड़ता है तो इसका परावर्तन होता है। तो जब परावर्तन होता है तो फिर जिस पथ से आता है उसी पथ पर ये वापस लौट जाता है। अब चौथा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। यानी ध्रुव की दिशा में जब कोई आपतित किरण पड़ता है तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, कहता है जब कोई किरण दर्पण पर ध्रुव की दिशा में मुख्य अक्ष से आई कोण बनाती हुई आपतित होती है। यानी जब कोई किरण दर्पण के ध्रुव की दिशा में आपतित होगा तो आई कोण बनाती हुई होती है। तो परावर्तन के बाद, और जब परावर्तन होता है तो मुख्य अक्ष से आई के बराबर आर कोण बनाती हुई निकलती है। यानी आई कोण के ही बराबर आर कोण बनाती हुई निकलती है। तो ध्यान दीजिएगा, चित्र से समझते हैं। जैसे ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। ये आपका ध्रुव हो गया P, और ये मुख्य अक्ष हो गया। तो ये जब ध्रुव की दिशा में आता है, ये आपतित किरण आप पर पड़ेगा इस पे ध्रुव की दिशा में, ठीक है। और इसको थोड़ा डॉट डॉट से भी मिला सकते हैं, ऐसे डेबिट कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आई की दिशा में डॉट डॉट भी कर लीजिए, कि अभिलंब की भी हो सकता है। तो आई की दिशा, आई ध्रुव की दिशा में आता है तो ये आपतित होता है, तो आई कोण बना के आपतित होता है। और ये जब प्रवर्तन होता है तो कोण आई के बराबर ही, ये आपतित किरण हो गया और ये प्रवर्तित किरण हो गया। और जब ये प्रवर्तित होता है तो कोण आई के बराबर ही आर कोण बना लेता है, जो प्रवर्तन के नियम से कहलाता है आपतन कोण। और ये प्रवर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। उसी प्रकार से हम उत्तल में देख लेते हैं। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ये आपका क्या हो गया? ध्रुव हो गया P, बीच में ध्रुव ले लेते हैं, ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। अब देखिए इस पर कोई आपतित किरण आया, किसके? ध्रुव की दिशा में। ये ध्रुव की दिशा में आया तो मुख्य अक्ष पर जब आपतित होता है तो ये आई कोण बनाता है, और जब प्रवर्तन होता है, जब प्रवर्तन होता है तो आई कोण के बराबर आर कोण बनाता हुआ निकलता है। यानी आई को हम आपतन कोण बोलते हैं, आर को प्रवर्तन कोण बोलते हैं।
तो प्रवर्तन के नियम से हम लोग पढ़े हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जब ध्रुव की दिशा में आता है तो आई कोण बनाता है, अपरिवर्तित होता है तो आर कोण बनाते हुए निकल जाता है। यही था हम लोग का किरण आरेख का बनावट। अगर ये किरण आरेख हम लोग याद ध्यान रखते हैं तो इससे हम लोग प्रतिबिंब के बारे में कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देखिए अगर क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं तो अवतल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका है पहला क्वेश्चन कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछते रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, हम देखते हैं एक दर्पण ले लिए, अवतल दर्पण। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। ये आपका ध्रुव हो गया P, और ये आपका वक्रता केंद्र C हो गया, और ये आपका F हो गया। आप लोग स्केल से एकदम सीधा बनाइएगा, स्केल से बनाइएगा, जितना दूरी इसके बीच उतनी दूरी लीजिएगा हिसाब से, तो बहुत अच्छा से बनेगा। ध्यान दीजिएगा, कहता है जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच, ये फोकस और ये ध्रुव है, इसके बीच में कोई वस्तु मान लीजिए रख दिया गया, यहाँ पे ये वस्तु मान लीजिए रख देते हैं, ठीक है। ध्रुव और फोकस के बीच कोई वस्तु रख दिया जाता है, ये मान लीजिए कोई वस्तु हम ले लिए ए और बी। तो इससे प्रकाश निकलेगा, तो एक प्रकाश हम ले लेते हैं मुख अक्ष के समांतर। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि मुख अक्ष के समांतर जब प्रकाश पड़ता है तो जब परावर्तन होता है तो किससे होकर निकलता है, फोकस से होकर। किससे होकर निकलेगा, फोकस से होकर निकलती है, ठीक है। फोकस से होकर निकल गया। अब एक हम वक्रता केंद्र से ले लेंगे, वक्रता केंद्र से लेंगे, ये आपका वक्रता केंद्र से ले लिए। तो आप लोग के पता है कि वक्रता केंद्र से जो प्रकाश जाता है वो जिस पथ से जाता है फिर उसी पथ पे क्या होता है, ये वापस लौट आता है, ठीक है। अब ये प्रकाश आपका परिवर्तित हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या लग रहा है, ये प्रकाश कहीं पे जाके मिलने वाला है, कभी मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये पैरेलल है। पैरेलल प्रकाश कभी मिलता नहीं है, एक समांतर किरण कभी दोनों एक दूसरे से मिलता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। जब इस किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो देखिए एक दूसरे से जाके यह कहीं ना कहीं मिल रहा है, ये मिल गया आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये मिल गया यहाँ पर, आप जाको तो ये आपका प्रतिबिंब बन गया ए और बी का। तो क्या प्रतिबिंब हो जाएगा, ए डैश और बी डैश। इस दर्पण का नाम रख लीजिए एम एन। ये बन गया इसका प्रतिबिंब, कहाँ बना, ए डैश और बी डैश। कहाँ बना, तो दर्पण के पीछे बना। कहाँ बना, तो दर्पण के पीछे बना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, दर्पण के जो पीछे बनता है वो आपका आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी हुआ, ठीक है। और वस्तु से बड़ा हुआ, वस्तु से बड़ा हुआ और सीधा हुआ। तो देखिए अब इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर चित्र बना लेते तो आप आंसर आसानी से लिख सकते। लिखिएगा, जब कोई वस्तु, जब वस्तु या कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है, ठीक है। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या
ए डैश बी डैश। दर्पण के क्या है, आगे है या पीछे है, तो पीछे है, तो दर्पण के पीछे बनता है। ये क्या हो गया, दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब, अब यह बताना है कि यह प्रतिबिंब है कैसा। यह प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक, यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा, काल्पनिक, सीधा और आवर्धित तथा वस्तु से क्या है, छोटा या बड़ा, बड़ा है, वस्तु से बड़ा बनता है। बस इतना ही आपको लिखना है। अगर आप चित्र बना लेते हैं तो इससे आप आंसर भी लिख सकते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है, ठीक है, तो किरण आरेख अगर आप बनावट जो बताए उसको अगर याद रखते हैं तो ऐसा ऐसा प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। और आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Can anybody out there hear me?